ओके जी, आज हम अपने मिक्सर की टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि मिक्सिंग की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेक करते हैं, मिक्सिंग के इंडेक्स कैसे चेक करते हैं, वेक्टर नंबर का इफेक्ट देखा था। तो आज हम उन बातों को देखेंगे मिक्सर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सिलेक्शन के बारे में जो हमें हेल्प आउट कर सकती है। मिसाल के तौर पर हमने बताया था आपको कि 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मिक्सर में हो सकती है। वन आपके पास शेयर फोर्स वाला इफेक्ट था, वर्किंग प्रिंसिपल वाला। इसके अलावा आपके पास डिफ्यूजन वाला इफेक्ट है। और तीसरा इफेक्ट कौन सा था आपने मुझे बताना है। ये 3 मतलब कोई भी आपके पास मिक्सर आ जाए तो आपके पास 3 ही वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं। तो आपने मुझे जो थर्ड है जो मैंने नहीं बताया उसके बारे में आपने बताना है। ओके, इसकी पर्पस आपके पास क्या है? एग्जांपल अगर आपने इसकी सेंस लेनी है इस टॉपिक की, तो आप मिसाल लें कि अगर आपने केक बनाना है, ठीक है, फ्राइंग पैन के अंदर, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जस्ट सिंपल अपने बेकिंग सोडा और बाकी आइटम्स जो टेस्ट फ्लेवर्स हैं वो डालें और डालने के बाद ओवन में रखें और आपको केक मिल जाएगा। उसके लिए आपको प्रॉपरली रिबन मिक्सर के थ्रू या फिर आपको प्रॉपर स्टिकी पाउडर बन जाता है उसको आपको शेक करना पड़ेगा, ब्लेंड करना पड़ेगा। ब्लेंडिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी वो टोटली डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू कि आप रॉ मटेरियल को जस्ट केक के फॉर्म में रखें और प्रोडक्ट लेने की कोशिश करें। तो सिमिलरली इंडस्ट्री में भी आपके पास मिक्सिंग का मल्टीपल प्लेसेस पे इफेक्ट हो सकता है। आइदर इट कैन बी एट द इनिशियल फेज और फाइनल प्रोडक्ट फेज, या फिर जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम लोगों ने पार्टिकल साइज कंट्रोल करना होता है फर्टिलाइजर का, उसके ऊपर भी काम इफेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव अगर आज के लेक्चर की बात करें तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड मिक्सर एंड द वर्किंग प्रिंसिपल। आइडेंटिफाई करेंगे, देखने से हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस तरह का है और क्या फिनोमेना ढेर कर रहा है। ओके, अगर इसके अलावा अगर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग पैरामीटर लाइक फील्ड लेवल का इफेक्ट क्या होता है, रेजिडेंस का टाइम क्या होता है, कंपेयर बैच वर्सेस कंटीन्यूअस मिक्सिंग सिस्टम, रिकॉग्नाइज हाउ मिक्सर चॉइस अफेक्ट्स मिक्सिंग क्वालिटी एंड प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी। ये हमारे टॉपिक होंगे। तो फर्स्ट इजी टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि बैच मिक्सर और कंटिन्यू मिक्सर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फीचर की बात करें ऑपरेशन मोड का, तो बैच मोड में आपके पास फिक्स अमाउंट पर साइकिल इंट्रोड्यूस होगी। मिसाल के तौर पे बैच मिक्सर शो की है तो स्टार्टिंग में हम लोग जो इसका आउटपुट है वो क्लोज कर देते हैं, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल इन करते हैं, मिक्सिंग टाइम देते हैं, फिक्स्ड अमाउंट पर साइकिल होती है, और जब हमारा वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम अपने ये ओपनिंग को ओपन कर मतलब एग्जिट पॉइंट को ओपन करने के बाद अपने प्रोडक्ट को नीचे बॉटम पे कलेक्ट कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्टिन्यूस मिक्सर है उस पे लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि थोड़ा इंक्लाइंड हो सकता है ताकि आपके पास प्रोडक्ट बाय ग्रेविटी मूव करे। अगर आप बाय ग्रेविटी मूव नहीं करवाना चाह रहे प्रोडक्ट को, तो हमारे पास ये आपको जो इस इमेज में इंडिकेट किया होगा, ये स्क्रू टाइप इमेज है। ये मिक्सिंग भी फिनोमेना शेयर कर रहा है। अगर आप स्क्रू की शेप देखें तो शेयर का फिनोमेना भी हो रहा है, मिक्सिंग का फिनोमेना हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है। तो आपके पास कांस्टेंट फीड एंड आउटपुट मिलती रहेगी। फर्स्ट टाइम आप फीड एंटर करेंगे, जिस रेट से एंटर करेंगे, आफ्टर इक्विलिब्रियम अटेनमेंट आपके पास प्रोडक्ट उसी रेट से बाहर निकलती रहेगी। ठीक है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो बैच मिक्सिंग में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम इसको हाफ फिल, पार्शली फिल, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, फीड के मॉइस्चर को कंट्रोल, सब चीजें हम लोग प्ले कर सकते हैं। ऑन अदर कंटिन्यूस मिक्सर ये फिक्स मिक्सर होता है जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बनता है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास बहुत कम होती है। थ्रूपुट बैच मिक्सर की ऑफ कोर्स कम होती है और आपके पास कंटिन्यूस मिक्सर की ज्यादा होती है। इजीनेस, क्लीनलीनेस की बात करें तो बैच मिक्सर इज कंपैरेटिवली इजी टू क्लीन बिकॉज इसमें पार्टिकल जो पार्ट्स होते हैं वो रिमूवेबल होते हैं या मूवेबल होते हैं। ठीक है। डी असेंबलिंग आसान होती है। ऑन द अदर हैंड आपके पास कंटिन्यूस मिक्सर के अंदर हार्ड फिनोमेना कंसीडर होता है। क्वालिटी कंट्रोल मोर कंट्रोलेबल है। आपने जब प्रॉपरली टाइम दी है, आरपीएम कंट्रोल कर सकते हैं और टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, तो और रेजिडेंस टाइम हमारे पास है तो हम लोग मोर क्वालिटी टाइप प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास कॉन्टिन्यूस मिक्सर में, तो हमारे पास चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। तो हम अगर मैं समरी की बात करूं तो आपके पास बैच सिस्टम में जो आपके पास मेजरमेंट है, मिक्स या डिस्चार्ज है, वो प्रॉपरली फिक्स होता है एंड इट इज ग्रेट फॉर प्रिसीजन। ठीक है। जितने आपको प्रोडक्ट क्वालिटी वाले चाहिए हम लोग बैच की तरफ मूव करेंगे। साइकिल और पेंट इंडस्ट्री में पेंट का कलर जो है वो बड़ा एक सेंसिटिव पार्ट होता है इंडस्ट्री में, या कह लें जो उसके अंदर इन्होंने पिगमेंट डाले होते हैं उनको प्रॉपरली स्प्रेड होना, उनको टाइम ऑफ मिक्सिंग चाहिए होता है, तो वो बैच मिक्सर में इसको डालते हैं, प्रॉपरली टाइम देते हैं, अपने टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करते हैं, और आफ्टर दैट हमारे पास जो पेंट बनता है वो आपके पास बड़ा क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। इसलिए जितने आपके पास आमतौर पे इंटरनेशनल कंपनीज की पेंट की बात करें वो ड्यूरेबल और प्रॉपरली लॉन्ग लास्टिंग होता है। ओके, अगर कंटिन्यूस मिक्सर की बात करें तो आपके पास ये फास्ट होता है, कंसिस्टेंट होता है, बट ओनली इफ योर फीड स्टडी। अगर आपके फीड में कुछ प्रोडक्ट प्रॉब्लम आ गई है
तो आपके पास सारा बैच जो है वो प्रॉब्लम कर जाएगा। तो यहाँ पर चैलेंजेस और कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर एक और शॉर्टकट में मैं आपको एग्जांपल दूं बैच के कंटिन्यूस की, तो एग्जांपल लें ऐसे कि बैच इज लाइक अ कुकिंग अ मील। अगर आप खाना बना रहे हैं, आप एक सिंपल कुकिंग कर रहे हैं, तो दैट इज अ बैच प्रोसेस। बट अगर आप बुफे रन कर रहे हैं तो आप हम कहेंगे इसको कंटिन्यूस प्रोसेस आपके पास है। ओके, कॉमन टाइप ऑफ मिक्सर, रिबन मिक्सर, ब्लेंडर, पैडल मिक्सर, प्लांटेड मिक्सर, पैन मिक्सर की डिफरेंट आपके पास है। इनके आपस में कुछ ना कुछ इनकी वर्किंग प्रिंसिपल आ जाते हैं और उन वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर हम उनकी एप्लीकेशन और कुछ लिमिटेशन है। तो जो गौर करने वाली बात है इनके वर्किंग प्रिंसिपल के साथ, आप देखिए प्लांटरी मिक्सर या पैन मिक्सर के अंदर आपके पास मोर देन वन वर्किंग फिनोमेना या मिक्सिंग फिनोमेना अपीयर हो रहा है। शेयर प्लस कंप्रेशन, कन्वेक्टिव प्लस शेयर, शेयर प्लस फोल्डिंग का फिनोमेना। तो अब जो हम लोग आइडियली बिहेवियर चेक किया था अपने समझने के लिए कि एक टाइप हो सकता है, नाउ वी कैन से मोर देन वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन या कह लें मोर देन वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म भी अपीयर हो सकते हैं मिक्सिंग के लिए। और इनकी प्रॉपर्टीज मतलब उस वक्त कब आपके पास ये ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाती है इनके मैकेनिज्म के, जब आपके पास मटेरियल को डिफिकल्ट टू कंट्रोल हो, या स्टिकी मटेरियल हो, या कोहेसिव मटेरियल आपके पास हो, या सीमेंट बेस्ड मिक्सेस आपके पास हुए। फिर हम लोग क्या बात करते हैं कि जब आपके पास मटेरियल अपने नॉर्मल प्रॉपर्टी या फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी से अवे मूव करना शुरू करे, तो हमें अपनी मशीन को भी ज्यादा एक्सपर्ट या एक्सपेंसिव की तरफ मूव करना पड़ता है। इनके इंटरनल व्यू की बात करें तो वी कैन सी के बैच मिक्सिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास वी शेप का एक मिक्सर है जिसमें हम लोग फीड को इंसर्ट कर देते हैं। फीड लिमिट है उसके बाद भी करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग रोटर स्टार्ट कर देते हैं, तो बैच स्टाइल में आपके पास मिक्सिंग होती रहती है। तो दिस इज योर बैच मिक्सर। देन हम बात करें ये रिबन टाइप मिक्सर की बात करें, तो यहाँ पर रिबन्स हैं जो कि रोटेट कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन आपके पास अगर अभी कॉमन एग्जांपल में जो बात करूँ जो आपको समझ आ सकती है, वो कोल के पार्टिकल्स को कोटिंग के लिए यूज होता है। आपके पास सोप इंडस्ट्री में हमारे पास सोप जो हम यूज करते हैं हैंड वॉशिंग के लिए, उसके अंदर सोप से पहले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आपस में प्रॉपर मिक्सिंग के लिए यूज होता है। इसके अलावा आपके पास सर्फ बनता है, सर्फ के ऊपर जो पार्टिकल कोट हो रहे थे एक दूसरे के ऊपर, आप देखते हैं डिफरेंट मल्टीपल कलर के पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप सर्फ को कोई परचेज करें तो वो मल्टीपल कलर पार्टिकल्स उनकी आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज उनको यूनिफॉर्म करने के लिए रिबन मिक्सर टाइप यूज होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है शेयर मिक्सर या फिर स्पेशल फोर्स मिक्सर या अल्फा मिक्सर के तौर पे, कैसे जो आपके पास शेयरिंग भी कर रहा है, पैडिंग भी कर रहा है, इसके स्टॉप के ऊपर ना पैड्स लगे हुए हैं, जब पैडिंग भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है, मिक्सिंग भी कर रहा है और मूवमेंट भी कर रहा है। ये डबल शेयर मिक्सर पैडिंग मिक्सर को इंडिकेट किया हुआ है। तो जितनी हमारे पास मटेरियल की हैंडलिंग डिफिकल्ट होती रहेगी, हम उतना ही एडवांस मटेरियल की तरफ या अपने मिक्सर की तरफ मूव करते रहेंगे। तो आप यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है, आप वो ये देखें कि जो आपके पास पार्टिकल पाथ है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल व्हील ब्लेंडर में आपके पास जेंटल टैम्बलिंग हो रही है ओनली, रिबन मिक्सर में हॉरिजॉन्टल कन्वेक्शन चल रही है, और पेडल के अंदर स्कूपिंग एंड शेयरिंग दो फिनोमेना आपके पास हो रहा है। तो यू शैल सी डिफरेंट ब्लेंड टाइम्स, एनर्जी इनपुट एंड मिक्सिंग इंडिसेस इन ऑल ऑफ दीज। हर एक का डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही होंगी हमारे पास। आपने कमेंट करना है विच मिक्सर इज मोस्ट जेंटल ऑन सॉफ्ट ग्रैनुअल्स, पोस्ट योर आंसर विद द रीजन। सॉफ्ट ग्रैनुअल्स अगर आपके पास हो तो कौन सा मिक्सर होगा जो आपके ख्याल से बेहतरीन काम करेगा। इक्विपमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज देखनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर कोहेसिवनेस ऑफ मटेरियल, स्टिकी कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, फ्रेजाइल ऑफ पार्टिकल्स। कई मतलब ऐसा होता है कि जैसे टम्बलिंग मशीन के अंदर अगर आप मिक्स साइज के पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर देंगे तो बिगर पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स के ऊपर आकर स्ट्राइक करते हैं और कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से आपके पास पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है। तो फ्रेजाइलिटी ऑफ पार्टिकल कितना वो शेयर बर्दाश्त कर सकता है, कितना कंप्रेशन फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, तो ये चेक करना पड़ता है। बैच साइज कितना स्मॉल है, कंटिन्यूस है, बिगर है, रिक्वायर्ड ब्लेंड टाइम कितना चाहिए आपको। कंटिन्यूस है तो आपके पास लेंथ ऑफ मिक्सर इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपके पास बैच मिक्सर है तो हमें इक्विपमेंट को फिक्स करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक टाइम के लिए। इन्फॉर्मेटिव ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कलर, टेस्ट, कॉम्पोजिशन, ये कुछ भी आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकता है। क्लीननेस एंड मेंटेनेंस नीड, ये आपके पास आफ्टर या इक्विपमेंट की सिलेक्शन में मेन पैरामीटर होता है। इसी बात को अगर मैं ट्री के फॉर्म में बताऊं तो हम देखेंगे मिक्सर सिलेक्शन के लिए फ्री फ्लोइंग पाउडर्स के लिए आपके पास अगर वो सेग्रीगेशन कर रहे हैं तो एक डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल कर रहे हैं तो रिबन मिक्सर, और अगर वो नहीं कर रहे तो हमारे पास टम्बलर मिक्सर आ जाएगा।
और अगर कोहेसिव टाइप मटेरियल हमारे पास है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये शेयर मिक्सर चाहिए या फिर इम्पैक्ट मिक्सर चाहिए। तो फिर इनके डिफरेंट टाइप हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली या अपनी लिमिटेशन देखते हुए, अपनी कॉस्ट को देखते हुए, एनर्जी कंजप्शन को देखते हुए इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम कैसे देखते हैं इस ट्री के अंदर कि मिक्सर सिलेक्शन इज नॉट अ गेस वर्क एक्चुअली। इफ योर मटेरियल इज ट्रिकी, यूज शेयर, इफ फ्रेजाइल, यूज डिफ्यूजिव एक्शन, इफ टेस्टी, यूज एनक्लोज सिस्टम। तो आपका रॉ मटेरियल आपके टाइप ऑफ मिक्सर और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी टाइप ऑफ मिक्सर को कंट्रोल करने में एक मेजर पार्ट प्ले करती हैं। एप्लीकेशन बात करें तो सेंसिटिव मटेरियल के अंदर फार्मा बेस्ड पाउडर ब्लेंड वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है कि हम लोग उस पर जीरो सेंसिटिविटी ये कह रहे हैं, टॉलरेंस रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मटेरियल के अंदर। 5% एक्टिव, 95% फिलर आमतौर पे यूज होता है। तो वी ब्लेंडर जो कि सॉफ्ट मटेरियल के लिए, आपसे भी पीछे क्वेश्चन भी पूछा था कि सॉफ्ट मटेरियल में क्या यूज करते हैं, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं। सीमेंट की बात करें, ये फ्लाई ऐश और वाटर को मिक्स करता हूँ साइड के ऊपर, जो हम लोग साइड के ऊपर देखते भी हैं कि एक जनरेटर के थ्रू एक टम्बलिंग मिक्सर आप चला रहे होते हैं, तो वो पैन मिक्सर और पैडल मिक्सर मिक्स होता है। वो आपका जो मिक्सर होता है वो अप साइड भी रोटेट कर रहा होता है और उसके अंदर पेडल लगा होता है वो भी रोटेट कर रहा होता है। स्नैक फ्लेवरिंग के लिए यूज करें तो आपके पास रिबन ब्लेंडर होता है। इसमें हम वन पोर्शन से अपनी फीड को एंटर कर देते हैं अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। और फीड के अंदर आपके पास एंटर होने के बाद फिर पार्टिकल जो मिक्स करने हैं वो स्प्रिंकल किए जाते हैं। फिर ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट, वो मटेरियल जो आपके पास है वो रिबन ब्लेंडर के थ्रू मिक्स होता रहता है। और इस ब्लेंडर की प्रॉपर्टी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल है वो सही प्रॉपर्ली मिक्स हो गया। Okay, now we have a comment quiz. Which mixer would you use for a cocoa powder and sugar and why? आप लोगों ने बताना है। ये कोई एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन की सेंस को चेक करें कि आपको एप्लीकेशन बताई जा रही है जो हमारे रेगुलर लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम लोगों ने पाउडर से प्ले भी किया हुआ, सीमेंट अगर से बनाया नहीं है तो उसको प्रोडक्ट बनते हुए देखी हुई है कहीं ना कहीं पे। और अगर नहीं देखे तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब आप कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी के लिए पार्टिकल्स आप लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। चाय बनाएं तो उसके लिए भी आपके पास यूज़ होता है। आटे के फ्लोरिंग से हम लोग अब ड्राइंग कर रहे हैं तो वो आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही होंगी। तो आपके एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों को लेके चलना है। वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोडक्ट आपको बताएगी कि मिक्सर उसके पीछे कैसा होगा, उसके पीछे साइज पार्टिकल रिडक्शन फिनोमेना क्या होगा, वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसके एप्लीकेशन बेस्ड। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ एक और प्रॉपर्टी है जिसमें फिल लेवल एंड रेजिडेंस टाइम आता है। फिल लेवल से मतलब क्या है? वी ब्लेंडर के केस में हमने देखा था कि प्रोडक्ट को हमने कंप्लीटली 100% फिल नहीं किया था अपने वी ब्लेंडर के अंदर, बल्कि एक कुछ पोर्शन रखा था, एम्प्टी पोर्शन रखा था। तो एम्प्टी पोर्शन क्या हेल्प करता है हमें? पार्टिकल्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव ऑन होने में या फिर रोल ऑन होने में हेल्प करता है। तो अगर फिल लेवल आपके पास टू हाई है तो हम कह सकते हैं, टू लो है तो कहेंगे पूरे पार्टिकल्स कॉन्टैक्ट बहुत कम होगा, और अगर टू हाई है तो रिड्यूस मोशन कर देगा, एनर्जी लॉसेस होगा। तो आपके पास फिल लेवल और एफिशिएंसी का, मिक्सर एफिशिएंसी का एक ग्राफ है। तो अगर आप देखें फिल लेवल अगर आपके पास 40 to 70% अगर चल रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली, एक मिडिल पोर्शन जो आ रहा है, तो एफिशिएंसी आपके पास वाई एक्सिस पे मैक्सिमम आ रही है। ऑन द अदर हैंड लो फिलिंग या हाई फिलिंग आपके पास लो एफिशिएंसी काउज करती है। रेजिडेंस टाइम का फार्मूला हमें क्या निकलता है? इसको टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टी आर से, टी एम से, टी ई से, बस टेम्परेचर टाइम पे फैक्टर आ रहा होता है। इसको हम डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं, इसके वॉल्यूम ऑफ मिक्सर से डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो करेंगे तो आपके पास टाइम के फैक्टर आ जाएगा, सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया हुआ है कि जब आप टाइम कम लगाएंगे, टाइम हमने स्टार्टिंग पॉइंट में अगर रेजिडेंस टाइम कम दिया तो आपके पास यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और जैसे जैसे आपके पास टाइम इंक्रीज होगा तो यूनिफॉर्मिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, वे प्रॉपर्ली मिक्सिंग की तरफ मटेरियल लेके जाता रहेगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ रेजिडेंस टाइम इज टू शॉर्ट इन कॉन्टिन्यूस मिक्सर। कॉन्टिन्यूस मिक्सर के अंदर, कॉन्टिन्यूस मिक्सर मतलब ये होगा कि आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है, बट जो आपका रेजिस्टेंस टाइम है वो वेरी स्मॉल है। तो उस केस में आपके ख्याल से क्या फिनोमिना है जो हमें देखना पड़ेगा? और इसके अलावा रेजिस्टेंस टाइम से हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास जस्ट लाइक टी नीड्स टाइम टू स्टीप, पार्टिकल्स नीड टाइम टू मिक्स, ठीक है। रूल ऑफ थंब हमारे पास क्या आता है? फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग बैच वॉल्यूम शुड बी फिल्ड फ्रॉम 40 to 70% ऑफ मिक्सर कैपेसिटी। ये रूल ऑफ थंब आपके पास है। ये आपके पास एक साइक्लोन मिक्सर, हेलिकल मिक्सर के साथ रिबन मिक्सर इंडिकेट किया हुआ, जिसकी कैपेसिटी 40 या 70 से ज्यादा के अब नहीं है, कंप्लीटली फिल भी नहीं है और हाफ से ज्यादा फिल आपके पास है।
ओके, एक और सिनेरियो देखते हैं हम लोग। अ रिबन मिक्सर ब्लेंडर शोज अनइवन मिक्स इन द फाइनल प्रोडक्ट विद फ्लेवर कंसंट्रेटेड इन सम एरियाज। कि रिबन मिक्सर हमारे पास, ब्लेंडर मिक्सर हमारे पास है, जो कि जो फ्लेवर जो है वो कुछ प्रॉब्लम एरिया में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम में नहीं आ रहा। तो आपने इसका ट्रबल शूटिंग बतानी है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके ख्याल से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओवरफिल, रॉन्ग मिक्सर, इम्प्रॉपर फीड रेशो, या और कोई प्रॉब्लम आ सकती है? वो जो भी आपके ज़हन में प्रॉब्लम आ सकती है, ओपन केस क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर देना है। सेकंड स्टेप हमारे पास बनता है, अ कॉन्टिन्यूअस मिक्सर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 0.5 मीटर क्यूब एंड अ प्रोसेसिंग पीरियड इज 0.05 मीटर क्यूब पर मिनट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टाइम। ये सेकंड आपके पास क्वेश्चन है, आपने एक मिनट में अपना आंसर बताना है, आपने बताना है। कॉमन मिस्टेक, व्हाट शुड नॉट बी डन? ओवरफिलिंग नहीं करनी। टू हाई स्पीड इज अनएक्सेप्टेबल। यूनिफॉर्म मिक्सिंग इज अ डिजायरेबल क्वालिटी होनी चाहिए। इनएडिक्वेट डिस्पर्शन इज अगेन आपके पास अनवांटेड फिनोमेना में आता है। ये हमारे पास आज का टोटल लेक्चर था, जहां हम लोगों ने मिक्सिंग की टाइप्स और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि साइज रिडक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, वी शैल कवर एनर्जी थ्योरीज एंड हाउ क्रशर्स एंड ग्राइंडर्स ब्रेक डाउन पार्टिकल एफिशिएंटली। तो ये हमारे नेक्स्ट आने वाला टॉपिक हो गया। अपने क्वेश्चंस और लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।